हेलो स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡਾ हिस्टरी का लैक्चर लैन जा रही हाँ मैं। ਆਪਾਂ फस्ट जो क्वेश्चन बनता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ है प्राचीन भारती इतिहास के मुख सोमे। ਆਪਾਂ पढ़ांगे प्राचीन भारती इतिहास के मुख सोमे किहड़े ਹਨ। ठीक है, आपने ਜਿਹੜੇ पहले वाला भारती इतिहास सी जो अपना पुराना प्राचीन ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ पुराना भारती इतिहास सी ਉਹਦੇ मुख सोमे की ਹਨ। सानू प्राचीन युग के भारती इतिहास के निर्माण में कई औंकड़ों का सामना करना पाया है। आपां नूं भी पता है भारती इतिहास के जो निर्माण होया सी उन्होंने कई औंकड़ों का सामना करना पाया सी। इतिहासकारां ने विग्यानियां ने अपने बहुत ही मेहनत नाल इतिहास के कई सोमियां का पता लगाया सी। उन्होंने कई सोमे आदे पुराने तत्व तो विग्यानियां ने अपने पुराने तत्व तो अपनी मेहनत नाल, ठीक है, अंथक मेहनत जो बहुत ज़्यादा मेहनत की सी, उन्हां नाल इतिहास के कई सोमियां का पता लगाया सी। जिहड़े ये सोमे हन उन्हां ते प्राचीन युग दे, ठीक है, भारती इतिहास से काफ़ी चानना पा सकते हैं। ये सोमियां दी जिहड़ियां किस्मां ने वो हेठ लिखियां ने। ठीक है, किहड़ियां किहड़ियां किस्मां ने वो आपां अगों पढ़ांगे बेटे। फस्ट नंबर ते हैगा धार्मिक साहित्य, सैकेंड नंबर ते लौकिक साहित्य, थर्ड नंबर ते यात्रा बिरतांत, चौथे नंबर ते गया पुरातत्व संबंधी सोमे। हाँ जी बेटे, धार्मिक साहित्य विच हुण किहड़ी किहड़ी चीज़ां आंदियां ने आपां ओह पढ़ांगे। धार्मिक साहित्य विच उन्हां ने की काम कीते। भारत विच शुरू तो ही धर्म प्रधान देश रहा है। अपना जिहड़ा देश है वो धर्म दे लिंक नाल रहा है। भारतीयां लई धर्म जीवन दी एक कीमती आदर्श सी, इसलिए ये बहुत ही सुभाविक सी। भारत विच जिस साहित्य की रचना हुई उस विच धार्मिक साहित्य नूं बहुत मुख स्थान प्राप्त होया है। जो भी अपनी भारत विच रचना हुई है इतिहास के अकॉर्डिंग उनदे विच आपां नूं धार्मिक साहित्य का मुख स्थान प्राप्त रहा है। मुख स्थान मतलब भी अपना सब तो पहला स्थान रहा है। धार्मिक साहित्य विच सब तो वध साहित्य हिंदुओं द्वारा लिखा गया है। इस तो इलावा बौद्धियां जैनियां ने भी अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना की है। सब तो ज़्यादा रचना किहड़ी हुई है दसो? हिंदू धर्म की। ठीक है, और सैकेंड विच किहड़ी हुई है? बौद्धी धर्म की। थर्ड विच किहड़ी हुई है? जैनी धर्म की। ठीक है, इस विच कोई शक नहीं है कि ग्रंथों की रचना का मुख्य उद्देश्य तो धार्मिक ही सी, पर आपां नूं मतलब बड़ी डूंघाई नाल इहनूं आपां पढ़ीए तो इहदे विच की आंदा आ समाजिक राजनीतिक अते आर्थिक हालत विच इहदी जानकारी आपां नूं प्राप्त हुई है। जो भी अपने धर्म दे विच बेटे इहदे विच काम होए ने धार्मिक साहित्य दे विच उहदे विच सारी हालतां दे विच ये जानकारी प्राप्त हुंदी है। किहड़ी किहड़ी जानकारी प्राप्त हुंदी? किहड़े किहड़े हालातां दी? समाजिक राजनीतिक ते आर्थिक। ठीक है बेटा, ये अपना धार्मिक साहित्य कंप्लीट हो गया। अगों आ गया बेटे हिंदू साहित्य। हिंदू साहित्य विच आपां की पढ़ांगे? भारतीय सभ्याचार जो भी अपना कल्चर है इंडिया का, ठीक है, उनदे विच हिंदुआं जां आर्यां दी सब तो महत्वपूर्ण देन जिहड़ी हैगी है वो किंदे वल्लों है? वैदिक साहित्य वल्लों। किंदे वल्लों है? वैदिक साहित्य। वेद विच की लिखिया गया? वैद विच की लिखिया गया? वैद दे काम की अगों किहड़े किहड़े भागां विच वंडे गए हैं वो भी आपां पढ़ांगे। दो भागां विच जिहड़े भी भागां विच वंडे गए हैं वो दो हैं, मुढ़ले वैदिक युग ते उत्तर वैदिक युग। ठीक है, मुढ़ले मतलब सब तो पहले वैदिक युग विच की काम हुंदे सन ते उत्तर वैदिक युग विच किहड़े काम हुंदे सन। मुढ़ले वैदिक युग विच आ गया बेटे भी चार वेद सी। सब तो पहला अपने चार वेद प्राप्त होए। सारे बच्चों को पता है इस चीज़ का? चार वेद किहड़े किहड़े सन दसो? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्ववेद। ठीक है, ये चार बेटे अपने चार वेद सन। ठीक है, ऋग्वेद विच की होया? ऋग्वेद विच सब तो प्राचीन जिहड़ा महत्वपूर्ण वेद सी। ऋग्वेद सब तो महत्वपूर्ण वेद सी। इनकी जिहड़ी रचना है वो 1500 ईस्वी विच पूर्व हुई सी। ठीक है, और ये जदों समा सी उदों आर्या पंजाब विच ही रहिंदे सन। ठीक है, इन्हां नूं 10 मंडलों विच वंडिया गया है, मतलब 10 भागां दे विच वंडिया गया है। ठीक है, इन्हां दे 250 मंत्र हैं जिहड़े इंद्र देवता की प्रशंसा विच दिते गए हैं। ये किहड़ा वेद आपां पढ़ रहे हैं बेटे? ऋग्वेद। ठीक है, इहदे विच 1500 तो लैके 1000 ईस्वी पूर्व विच इहदी रचना हुई सी। इनू 10 मंडलों दे विच वंडिया गया है।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰ ਹਨ ਉਹ ਨੇ ਵਰੁਣ, ਅੱਗ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ठीक है, उस तो बाद अगे आ गया बेटे नैक्सट वेद, वो है साम वेद। साम शब्द तो भाव मिठे गीत तो है। ये कित्थों बेटे लिया गया है वर्ड, मिठे गीत तो। अते सामवेद नूं मिठे गीतां तो संग्रह मन्निया जाता है। कित्थों मन्निया जाता है, मिठे गीतां तो। इहदे विच 75वें नवे मंत्र हैं। ठीक है, इहदे विच किन्ने मंत्र आए हैं, 75 मंत्र हैं। सारे मंत्र ऋग्वेद विचों लए गए हैं। कित्थों लए गए हैं, अपने पहला वेद किहड़ा है, ऋग्वेद, उस दे विचों लए गए हैं। इन्हां मंत्रां नूं यज्ञां समय पुरोहित सुर अते ताल नाल गाउंदे हन। इसे कारण इस वेद नूं भारती संगीत कला दा सोमा कहा जाता है। किहड़ी कला दा सोमा कहा जाता है, भारती संगीत, क्योंकि इनू संगीत के नाम के नाल जानिया जाता है। इनू किहड़ा सोमा कहा जाता है, भारती संगीत के नाम। नैक्सट आ गया बेटे यजुर्वेद। आपां ये जिहड़े वेद ने ना, ये किहदे विच पढ़ रहे हैं, मुढ़ले वैदिक युग दा साहित्य। ठीक है, नैक्सट आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद जिहड़ा हैगा वो यज्ञां दे समय पढ़े जाने वाले मंत्र हैं। ठीक है, इन्हां दे अगों ढंग भी दसे गए हैं। इन्हां नूं किहड़े हिस्सियां विच वंडिया गया है, 2 हिस्सियां विच वंडिया गया है, युगल यजुर्वेद अते कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, उन्हां विच वंडिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद विच मंत्रां दे नाल नाल बहुत उन्हां दे अर्थ भी पेश किए हैं। जे उन्होंने मंत्र लिखे ने तो उन्होंने अर्थ भी उन्होंने पेश किए ने, जो सानू समाजिक जीवन के संबंधां बारे जानकारी देंदे हैं। इन्हां दी जानकारी कित्थों प्राप्त हुंदी है बेटे, यजुर्वेद तो। ठीक है, इन्हां तो आपां नूं समाजिक जानकारी भी प्राप्त हुई है। नैक्सट आ गया बेटे अथर्ववेद। अथर्ववेद की है, ये 3 वेदां तो अलग है। ये अपने बाकी 3 वेदां तो अलग है। ऋग्वेद तो अलग है, सामवेद तो अलग है, यजुर्वेद तो अलग है। नैक्सट जिहड़ा आ गया अथर्ववेद, ये 3 वेदां तो अलग है। इहदे विच 731 कूत हैं जो 20 मंडलों में आपां नूं वंडे गए हैं। किन्ने मंडलों में वंडे गए हैं, 20 मंडल। ये जादू टोनिया के मंत्रां दा संग्रह है। किहड़े मंत्रां दा संग्रह है, जादू टोनिया के मंत्रां दा संग्रह है। नैक्सट आ गया बेटे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथां की जिहड़ी रचना है वो वेदां तो बाद हुई है। किन्हां दे बाद हुई है, वेदां तो बाद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अर्थवेद। उस तो बाद कौन आए ने, ब्राह्मण वेद ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जिहड़े होए ने उन्हां दी रचना कदों हुई है, वेदां तो बाद। ये ग्रंथ वेदां की सरल व्याख्या करन लई रचे गए हैं। आम लोग उन्हां दे अर्थ समझ सकन तां ये ग्रंथां की रचना हुई है। किहड़ी रचना हुई है, ब्राह्मण ग्रंथ की। इन्हां विच प्रसिद्ध व्यक्तियां दे बहादरी जो भी काम किए ने, उन्हां दे बहादरी दे काम होए ने, उन्हां दा वर्णन किहड़े ग्रंथ विच है, ब्राह्मण ग्रंथ दे विच। नैक्सट आ गया बेटे आरनायक। आरनायक दा शाब्दिक अर्थ जिहड़ा हैगा वो हैगा जंगल। की अर्थ है उन्हां दा, जंगल। ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथां दा ही हिस्सा हैं। किंदा हिस्सा है, ब्राह्मण ग्रंथ का, जो आप पहला पढ़ चुके हैं। ये जंगलों में रहने वाले साधुओं लई लिखे गए सन। जिहड़े बेटे जंगलों में आदा सारा कुछ त्याग करके जंगलों में भगती करते सन, उन्हां लई ये वेद, इन्हां लई ये साहित्य की रचना हुई सी। इन्हां विच अध्यात्मिक विषयां अते नैतिक मुल्लां दे वधेरे जोर दिता गया है अते यज्ञां अते कर्म कांडां नूं कोई थां नहीं दिती गई। इहदे विच कोई यज्ञां नूं, कोई कर्म कांड, कोई मतलब एक दूजे नाल भेदभाव करना जां कर्म कांडां दे चक्रां विच पैना, वो इहदे विच कोई रचना नहीं हुई है। अगों आ गया बेटे उपनिषद। उपनिषद हुण की हुंदे, नैक्सट पॉइंट है अपना उपनिषद। उपनिषदां नूं जो भारती दर्शन का मूल सोमा कहा जावे। भारती दर्शन का, दर्शन दिखाना मतलब आपां नूं किसी नूं रस्ता दिखाना। इस विच कोई अतकथनी नहीं होवेगी। इन्हां उपनिषदां की कुल गिनती कितनी है, किन्ने उपनिषद ने कुल 108। अते इन्हां दी रचना है जिहड़ी वो वख-वख कीती गई है। किन्हां द्वारा कीती गई है, वख-वख ऋषियां द्वारा। ते किहड़े टाइम दे विच कीती गई है, 1000 तो लैके 500 ईस्वी पूर्व दे विचकार कीती गई है। इन्हां उपनिषदां विच छांदोग्य, केन, ईश, ऐंत्रिय अते तैत्तिरीय आदि प्रसिद्ध हैं। इन्हां विच मौत नाल संबंधित बहुत सारे भेतां नूं हल करन दी कोशिश की गई है। इन्हां विच ये दस्सण दी भी आपां नूं कोशिश की गई है कि आत्मा की है, इसका परमात्मा नाल की संबंध है। ये किंदे विच है बेटे सारा कुछ दसो, उपनिषदां विच।
ठीक है। इन्हां विच ये दस्सण दी कोशिश की गई है आपां नूं भी आत्मा की है अते इसदा परमात्मा नाल की संबंध है। ये कर्म मुक्ति आवागौन दे चक्कर जो भी है माया दा लोप चढ़िया होया है उनदे विच सारी व्याख्या की गई है, क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम रूप हैं। उन्होंने वेदांत भी कहा जाता है अते इन्हां दे जो शब्द हैं वो प्रमुख इतिहासकार ने डॉक्टर S.N. सेन ने दिते ने। उपनिषदां विच डूंगा दर्शन पेश किया गया है। ये बाद विच होने वाले दर्शन के विकास का मूल आधार बनया है। हुण बेटे आपां जो पढ़िया है उपनिषद पढ़े हैं, ऋग्वेद आपां हुण ऋग्वेद पढ़े हैं जिस दे विच सामवेद भी सी, यजुर्वेद भी सी, अथर्वेद भी सी ते ब्राह्मण ग्रंथ भी आपां पढ़े हैं। ठीक है, ये हुण आपां कल चैप्टर दोबारा डिस्कस करांगे। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन आपां कल रीड करांगे। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स।